यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और ये 3 नंबर का फिक्स होता है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये किस किस जिले में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने अपने जिले पर आधारित होता है। तो जैसे यहाँ पर मुक्तिदूत यहाँ पर रामपुर जिले में है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये ज्योति जवाहर खंड काव्य और जिले में हो सकता है। तो आप लोग अपने जिले वाइज तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को केवल ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण एकदम अपने शब्दों में बताऊंगा, जिससे आप लोगों के 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना है, जो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर 30 हो सकती है प्रश्नोत्तर संख्या, क्योंकि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपके अब 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये हो सकता है यहाँ पर 30 हो सकता है। उसके बाद में जो खा हो तो खा ऐसे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी आप लोग ऐसे डाल देना है। तो कैसे लिखना है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण इस प्रकार देवी प्रसाद शुक्ल जी ने ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य वर्णन किया है। क्या किया है, ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है ये इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार देवी प्रसाद शुक्ल जी ने ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य का वर्णन किया है। इसमें जो इसके लेखक हैं कौन से हैं, देवी प्रसाद हैं। क्या है, देवी प्रसाद इसके लेखक हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य के। और जो नायक है, ये नायक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू इसके नायक है। तो आपको ऐसे पहले लिख देना। उसके बाद में अब आप लोगों को मेन चीज़ बताऊंगा, वही आपको तैयार करना है और वही आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हेडिंग आपको काले पेन से डालना है। यहाँ पर अलौकिक पुरुष क्या डालना है, ये आपको हेडिंग जरूर याद करना है। क्या, अलौकिक पुरुष डालना है। तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को अलौकिकता का वर्णन किया है, वह दिव्य तत्वों के निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। जो यहाँ पर कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का वर्णन किया है, वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। ऐसे आपको अलौकिक पुरुष में लिखना। अभी आप लोगों को बताऊंगा जो मेन पॉइंट, वो आपको जो नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद में अगला यहाँ पर राष्ट्रीय भावों के प्रेरक, दूसरी हेडिंग का डालना है यहाँ पर राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। इसमें क्या लिखना है, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक का युद्ध, विरक्त बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, उसके बाद में आज लोगों की क्या है झलक दिखाई पड़ती है। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है, उनके जो व्यक्तित्व हैं उनमें अशोक की युद्ध, उसके बाद में क्या है, अशोक की यहाँ पर युद्ध, विरक्त, उसके बाद में बुद्ध की करुणा, जो भगवान बुद्ध थे उनकी करुणा, उसके बाद में जो महावीर की यहाँ पर अहिंसा, उसके बाद में जो प्रताप का, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, आज लोगों की झलक दिखाई पड़ती है जवाहरलाल नेहरू में। ऐसे आपको राष्ट्रीय भावों के प्रेरक में लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दृढ़ पुरुष। इसमें क्या लिखना है, नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। क्या है, जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों के धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। उसके बाद में वे ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से साधु के समान कोमल हैं। जो मतलब ऊपर में सैनिक के तरह शरीर के समान कठोर हैं, उसके बाद में जो अंदर से साधु के समान कोमल हैं। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या डालना है, यहाँ पर गौरवमय अतीत के वास्तविक अधिकारी। इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत खंड काव्य में नेहरू के अतीत के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया है। नेहरू जी लोकनायक व युगवातार हैं, जिनमें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व और शौर्य स्वाभिमान आदि गुण विद्यमान है। वे भारत की आत्मा है। ऐसे आपको सभी में हेडिंग डालकर लिखना है। आपको 4 ही हेडिंग लिखना है और आपके बोर्ड एग्जाम में अब ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहली कौन सी डालना है, अलौकिक पुरुष, उसके बाद में राष्ट्रीय भावों के प्रेरक, उसके बाद में दृढ़ पुरुष और गौरवमय अतीत के वास्तविक अधिकारी। यही आप लोग जो खंड काव्य तैयार कर लेते हो तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये आपको देखो अपने अपने ज़िले पर आधारित होता है। तो ये किस किस ज़िले में आएगा आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर
देखो ज्योति जवाहर खंड का भी कानपुर जिले में आएगा, प्रतापगढ़ में, उसके बाद में मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, रामपुर में और गोंडा में। जो आप लोग इन जिलों में हैं तभी आप लोग इसको याद करना, वरना आप लोग नहीं याद करें। अपने अपने ज़िले पर आधारित होते हैं तो आप लोग टीचर से पूछ लीजिए या फिर विद्या में भी लिखा हुआ है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा ये आदि जिलों के लिए निर्धारित है ये खंड का ज्योति जवाहर। तो आपको देखो पूरा नहीं रट्टा मारना, जैसे मैंने बताया उतना ही आप लोग जो याद करोगे वही आपको लिखना है। ये नहीं कि सभी उसका सारांश भी याद करें, सभी चीज़ नहीं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आपको इसी को तैयार कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहे वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में।